नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी के बीच फिर से ऐसा बात लेकर आए हैं जो आपको सुनकर बहुत गौरवान्वित महसूस होगा। आज देश के असली नायकों के बारे में आपको परिचित कराना चाहते हैं। वो नायक ये हैं कि वो न शायद अमीर परिवार में पैदा हुए हैं, ना वो सेलिब्रिटी हैं, ना वो मॉडलिंग करते हैं, ना वो बड़े क्रिकेटर हैं, ना वो बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन उनका कार्य बहुत ही ज़्यादा शानदार है लेकिन उनका कार्य बहुत असाधारण है। वो देश में ऐसे काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से, जो आपको सुनकर आज प्राउड फील होगा कि हम लोग भारत देश में हैं। वो आज फिलहाल 4 दिन पहले पद्मश्री से सम्मानित 119 लोग सम्मानित हुए हैं, और उनके बारे में आपको एक के बारे में आपको हम कुछ लोग के बारे में बताएंगे, जिसको सुनकर आप सभी बहुत ही गर्व महसूस करेंगे कि हम भारत माता के ऊपर। तो पहला नाम है तुलसी गौड़ा। तुलसी गौड़ा फॉरेस्ट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है उनको अभी फिलहाल में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका कार्य पिछले 6 दशकों से उन्होंने 30,000 से अधिक पेड़ पौधा लगा चुकी हैं, और इनके बारे में क्या बताएं। पेड़ का महत्व आप लोग जान ही रहे हैं, एक पेड़ से क्या। रवि जी, ऐसा भी कहा गया है कि जितना भी उन्होंने पेड़ पौधे लगाए हैं 30,000, वह अभी तक सूखी नहीं है। सभी पेड़ पौधे जितना भी वह तुलसी गौड़ा जी ने लगाई हैं 30,000 पेड़ पौधे, वह सभी अभी भी हरियाली से लहर रही हैं। हाँ, उनका काफी योगदान रहा पेड़ पौधा में। आप लोग एक पेड़ का महत्व जान ही रहे हैं। 30,000 से अधिक पेड़ पौधे निस्वार्थ भाव से काम करना है, इतना पेड़ पौधा का। वो भी रवि जी बिना 1 रुपए लिए हुए दिन रात अपने लगन से काम कर रही हैं तुलसी गौड़ा जी, तो काफी शानदार है। तो दोस्तों, इससे यही पता चलता है कि हमें भी पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए और प्रदूषित कभी नहीं करना चाहिए, और जहाँ भी हो सके वहाँ पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए। अगले जो हैं पद्मश्री से सम्मानित मोहम्मद शरीफ, जिन्हें हम लोग प्यार से शरीफ चाचा बुलाते हैं। तो रवि जी, उनके बारे में बताइए, क्या उनकी कहानी क्या है? देखिए, दुर्भाग्यवश उनका जो पुत्र था वो किसी दुर्घटना से उनका पुत्र का मृत्यु हो गया था। अच्छा। जब कुछ समय बाद उनको पता चला कि उनका जो शव है पुत्र का, वो रेल की पटरी के ऊपर उनको फेंक दिया गया था, जो वो देख के बहुत दुखद हुए। और फिर से उन्होंने प्रण लिया और आज अभी से उस समय से लेकर आज तक वो 25,000 से भी ज्यादा लावारिस लाशों को अंतिम संस्कार किए, कोई भी धर्म का हो। तो देखिए रवि, इससे क्या पता चलता है कि हमें धर्म के लिए लड़ाई नहीं करनी चाहिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हम लोगों को कभी ये धर्म पक्षपात नहीं करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। उन्होंने सब धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार किया। तो हिंदू हैं तो उनका जो जैसा कार्यक्रम, वो मुस्लिम है तो उनका दफनाया गया था। आप लोग से यही विनती करूंगा कि आप लोग भी निस्वार्थ भाव से देश का सेवा करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज से कुछ समय बाद जब इनके ऊपर बायोपिक चाहे मूवी बनेगा, तो जो इनका असली जो एक्टर रहेंगे जो मूवी का, वो इस समाज का जो रोल करेंगे, जो इन लोग का रोल करेंगे, उनको शायद हम लोग असल जिंदगी में इनको असली नायक मान लेते हैं और रियल हीरो समझ लेते हैं, ना कि जो असली कार्य करते हैं, जो असली नायक हैं। तो हम आप लोग को यही बताना चाहेंगे कि वो जो इनका किरदार निभाएंगे, वो जो हीरो लोग रहेंगे, सब उनका इंटरव्यू सुनेंगे, उनका ऑटोग्राफ लेंगे, उनसे सेल्फी लेंगे। मगर देश में सबसे ये गलत चीज़ है। हम लोग को असली नायक जो है उनका ऑटोग्राफ लेना चाहिए, लेकिन हम लोग उस समझ बैठते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नाम राहुल भैया, फिर से अगला। तो जो अगले हैं जो पद्मश्री से सम्मानित हैं, वो भी कर्नाटका के ही रहने वाले हैं, जिनका नाम है हरिकेला हजब्बा। उन्हें पद्मश्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो वह नंगे पैर राष्ट्रपति भवन में रेड कारपेट पर आए और राष्ट्रपति जी से सम्मानित हुए। दोस्तों, उनके बारे में कुछ अलग ही अनोखी कहानी है। देखा जाए तो उसे फल विक्रेता हैं, उनका पेशा है। और एक समय ऐसा था कि जब एक अंग्रेज ने उनसे पूछा कि फल का दाम कितना है, पर वह मूल्य बताने में असमर्थ हो गए। तो उन्होंने बहुत ही शर्मिंदगी लगी, पर वह अपने मन से बहुत ही मजबूत हुए, और उसके बाद उन्होंने अपने फल बेच कर 1-1 रुपया जोड़कर एक उन्होंने पाठशाला खुलवाए अपने गांव में। और अभी वहां देखा जाए तो 170 प्लस बच्चे वहां पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो भी निःशुल्क। तो रवि जी, बताइए इसमें कैसा, आपको इनके बारे में क्या कहना है, कुछ बताइए। नहीं, ये सब देश के असली नायक हैं, और इससे ज़्यादा क्या बोले। इनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। आई एम स्पीचलेस भाई लोग। और उड़ीसा का भी आप सुने होंगे कि उड़ीसा के एक नंदा मास्टर जो है, उनके बारे में बताइए रवि। नंदा मास्टर का भी कहानी अभी 103 वर्ष के हो गए हैं। वो भी एक महानायक हैं, इससे कम नहीं है, जिससे आप भी चौंक जाइएगा। वो अभी भी छोटे से लेकर अपने उम्र दराज बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन वहाँ खुलवाया है। और चटसाली होता है, एक ठो ट्रेडिशन है वहाँ का। अभी भी शायद उन्हीं का लास्ट रहेगा, हमको नहीं लग रहा है कि और कोई उनसे पहले करने पाएगा। जो कि वो सभी को ही जो चटसाली में जो वहाँ का भाषा है, उस भाषा के बारे में वहाँ पे बताते हैं। वहाँ डांस हो गया, अपना अपना ट्रेडिशन हो गया उड़ीसा में, पुराना ट्रेडिशन को वह फॉलो कर रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। और अगला नाम राहुल भैया बताइए कौन है। अगला नाम आपका है जितेंद्र सिंह संटी जी। संटी जी ने, उन्होंने क्या किया बताइए। उनके बारे में भी एक अनोखी कहानी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पिछले 2 वर्ष से कोविड महामारी की वजह से कितने सारों के परिवार बिखर गए, कितने सारों के माता पिता भाई बहन घर उजड़ गए। बहुत टफ टाइम था कोविड में। तो रवि जी, आपको वही बताना चाहते हैं कि जो जितेंद्र सिंह संटी जी थे, उनके बारे में हम बताएंगे। उनका भी कहानी कुछ ऐसा ही है। उनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका ये था कि अभी कोविड के टाइम्स जो डेथ हो रही थी, उन्होंने करीब 4,000 से ज़्यादा जो लाश हैं
उनको वो अपने खुद जलाया और अपने जान को बाजी लगाकर। मतलब ऐसा सीन था कि फैमिली मेंबर्स जो जिनका सदस्य का निधन हो गया दुर्भाग्यवश कोविड के चक्कर से, उन्होंने लाश लेने से मना कर दिया था, लेकिन ये बेचारा खुद अपने जान की बाजी लगाकर वह 4000 लाशों को अंतिम संस्कार किए, जो कि बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और अगला नाम ये आता है कर्नाटक से एक ट्रांसजेंडर हैं जिनका नाम है आपको बताते हैं मजम्बा जोगाठी, माता मजम्बा जोगाठी। ये अध्यक्ष हैं ट्रांसजेंडर का। ये इनका भी स्वागत भव्य था राष्ट्रपति भवन में। इन्होंने बहुत सारा ऐसा काम किया है दोस्तों, क्योंकि आप सुनकर आपका आज भी आंख में आंसू आ जाएगा। दे आर द रियल हीरोज ऑफ द कंट्री। सो अब हम आप सभी से अलविदा लेना चाहेंगे और यही कहेंगे कि देश के असली नायकों को कभी मत भूलिएगा। इनका और हमेशा रवि जी एक बात और मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि हमेशा दोस्तों किसी भी चीज में आप लोग को मौका देखे, अपने जज्बात से कभी नहीं हटिएगा और निस्वार्थ भाव से हर देशवासियों को मैं बोलना चाहता हूं कि निस्वार्थ भाव से किसी न किसी तरह से हर एक दूसरे का सहायता करें। कभी भी ये ना सोचे कि इसमें फायदा हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसलिए दोस्तों अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।